स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हिंदी साहित्य में जो हम यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं, आज प्रसिद्ध पंक्तियों में हम लोग करने वाले हैं भक्ति काल की प्रसिद्ध पंक्तियां। ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल को हमने हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्णिम काल के नाम से पढ़ा है। यानी ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि हिंदी साहित्य में स्वर्णिम काल कौन सा काल है, तो वो आता है भक्ति काल। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि भक्ति काल की जो पंक्तियां हैं वो हमारे लिए अति अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए हम इनको देखेंगे कि कौन कौन सी कवि ने हमारी कौन कौन सी पंक्ति कही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पंक्ति आपके सामने आती है कि बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। ये पंक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन ने कही है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पंक्ति आती है कि बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कबीर की प्रमुख पंक्तियां। तो कबीर दास जी ने क्या क्या कहा है, तो उनकी पहली पंक्ति हम देखते हैं। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो यहाँ ये जो पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, ये पंक्ति हमारी कबीरदास जी की है। तो कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे तो आप पहले से ही जानते हैं, तो उनमें आपको मदद मिल जाएगी। दूसरी पंक्ति आती है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये पंक्ति भी जो है वो हमारी कबीरदास जी की है। तो हमें पता चलता है कि जाति न पूछो साधु की, ये वाली पंक्ति हमारी कबीरदास जी की है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। फिर तीसरे पंक्ति में आता है कि जो तू बाभन बाभनी का जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। अब देखो ये कटाक्ष करते हुए वाली पंक्ति है, तो ऐसे जो तू बावन बावनी का जाया, ये पंक्ति हमारी कबीरदास जी की आ जाएगी। अब मैं इन पंक्तियों का यहाँ पे भाव नहीं बता रही हूँ, आपको पंक्तियाँ सुननी है ना, पंक्तियाँ याद रखनी है, तो इन पे आपको ध्यान रखना है। चौथी पंक्ति हमारी आती है कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब ये पंक्ति भी कबीरदास जी की आती हैं। तो ये पंक्तियां आपको पहले से ही पता होंगी, हम बहुत ज्यादा कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं। पांचवी पंक्ति हम देखते हैं, पंडित वाद वदंते झूठा। तो पंडित वाद वदंते झूठा मतलब पंक्ति कहती है कि जो पंडित होते हैं वो अपने वादों के बड़े मतलब बातचीत के झूठे होते हैं, ऐसे ही बहलाते फुसलाते हैं। तो ये कटाक्ष ही कर रहे हैं, चाहे हम तीसरी पंक्ति में देखें या चौथी में देखें या पांचवी में देखें, तो ये कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी हमारी पंक्ति जो है वो कबीरदास जी की है। फिर पंक्ति छठी पंक्ति आती है कि मैं राम का कुत्ता मोती मेरा नाम। तो यहाँ पे मैं राम का कुत्ता मोती मेरा नाम, ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है, तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर सातवां पॉइंट आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो यह पंक्ति भी हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कबीरदास जी की है। उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता ही होगा, तो आप आराम से इन्हें देख सकते हैं, रेफरेंस हो जाती हैं ये हमारी। अगली पंक्ति आती है हमारी आठवीं पंक्ति कि गंगा में नहाए काहो को नर तरे, मछली न तरी जाको पानी में घर। तो पंक्ति में कहते हैं कि ये भी कटाक्ष कर रहे हैं, जैसे जो लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से अगर हम गंगा में नहाते हैं उससे पाप तर जाता है, मतलब पाप धुल जाता है वगैरह वगैरह, जो ये कहते हैं उन पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि गंगा में नहाने से नर कैसे तर जाएगा। अगर ऐसा होता तो मछली तो पानी में ही रहती है, तो वो तो बिल्कुल ही तर जाती। तो ये कटाक्ष कर रहे हैं। तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। पंक्ति नंबर 9, सतगुरु है रंगरेज, मन की चुनरी रंगडारी। तो सतगुरु है रंगरेज, अब ये गुरु के बारे में बोलते हुए अपनी बात कह रहे हैं कि जो सतगुरु है वो रंगरेज है, उन्होंने मेरे मन की चुनरी रंग डारी। तो ये पंक्तियां भी हमारे कबीरदास जी की हैं। ठीक है, पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 10, ये पंक्ति अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये रिपीट मोड पे आती हैं। अक्सर छात्र इसमें गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति दी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अब क्योंकि इसमें राम और दशरथ शब्द की बात हो रही है, तो अक्सर लोग इसे तुलसीदास जी का कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पंक्ति का अर्थ आपको बताता है कि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जिस राम नाम को लेता हूँ, मेरा वो राम नाम दशरथ
का सुत राम नहीं है, वो राम ईश्वर यानी निराकार ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो वही कहते हैं कि दशरथ शुत तिहु लोक बखाना, कि दशरथ के पुत्र को तीनों लोग जो हैं भगवान मानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें राम के नाम का अर्थ भी पता है? तो राम नाम का मर्म है आना। ठीक है, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो आगे आता है हमारा पॉइंट नंबर 11। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इस पंक्ति में तो हिंट मिल जाती है, कबीर शब्द दिया है, उन्होंने अपने नाम दिया हुआ है उसमें, तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12 हमारा आता है कि आगा जो लागा नीर में कादो जरिया झारी। तो आगा जो लागा नीर में नारो कादो जरिया झारी, ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। तो इन पंक्तियों को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 13, यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। तो अब यहाँ पे जो तुरक तुरकनी यानी तुर्क के वासी यानी मुस्लिमों के लिए कहा गया है कि अगर तुम उसके जन्मे हुए हो तो कटाक्ष है उन पर, यानी जैसे मुस्लिमों पर। तो आप जानते ही हैं कि कबीरदास जी जो हैं वो दोनों पर कटाक्ष करते हैं, हिंदुओं की कुरीतियों पर और मुस्लिमों की कुरीतियों पर भी। ठीक है, वो अन्य किसी धर्म को भी नहीं छोड़ते, तो वो अक्सर उन पर कटाक्ष करते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 में हम देखेंगे, पंक्ति कह रही है काहेरी नलनी तू कुम्हाली, तेरे नाल सरोवर पानी। ये पंक्ति आती हैं और ये पंक्ति अक्सर इनमें रस भी पूछा जाता है इन पंक्तियों में, कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इनमें हम देखते हैं कि इनमें शांत रस है, तो इनमें हम शांत रस पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पे ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। तो कबीरदास जी की पंक्तियों में इनको याद रखना, काहेरी नलिनी तू कुम्हाली, तेरे नाल सरोवर पानी। ठीक है, आगे शांत रस इसमें है। ठीक, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 15 हमारा आता है कि अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। तो वही अब अपनी भक्ति को दिखाते हुए कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मेरी आंखों में झाई पड़ गए हैं तुम्हारे पंथ को निहारते निहारते, यानी तुम्हारे रास्ते को निहारते निहारते, और जीभ में छाले पड़ गए हैं राम पुकारते पुकारते। तो ये पंक्तियां जो हैं ये भी हमारे कबीरदास जी की हैं। अब आगे पॉइंट आता है, अगली पंक्ति पॉइंट नंबर 16। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। तो यहाँ पे ये पंक्तियां भी हमारे कबीरदास जी की हैं कि कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किसके पैर पड़ूं? तो वो कहते हैं कि हे गुरु, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ कि तुमने मुझे भगवान के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर जो हमारी पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हमारी क्या दर्शा रही हैं? तो ये पंक्तियाँ एक तरह से गुरु के प्रति हमारी महिमा का वर्णन कर रही है, मतलब हमारे प्रेम का वर्णन कर रही है। तो इसमें अगर रस पूछा जाता है, इन पंक्तियों में रस भी पूछा जाता है, तो इनमें हमारा भक्ति रस आता है। ठीक है, क्या आता है? हमारा भक्ति रस। ठीक है, तो इनमें भक्ति रस आ जाता है। आगे हम देखेंगे, अगली पंक्ति देखिए। अब आती है हमारी तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां। ये तो जो थी हमारी 16 पंक्तियां, ये कबीरदास जी की हैं, तो इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। जो कबीरदास जी की यहाँ पे 16 पंक्तियां हमने देखी। अब आती है हमारी तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां। तो तुलसीदास जी की पंक्तियों में देखेंगे हम, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हेरी। तो ये तुलसीदास जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, इन्हें याद रखना है। अगला आता है पॉइंट नंबर 18। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पंक्तियां आती हैं, इसमें तो यहाँ कह दिया कि तुलसीदास उन्होंने अपना नाम दे दिया है, तो इससे पहचान लेते हैं। पर एक भरोसो एक बल, यहाँ पे याद रखना है कि ये तुलसीदास जी की है। और इसमें जो निचली पंक्ति है आपकी, ये आपका अलंकार में बड़ी पूछी जाती है, आप ही की परीक्षा में इसमें अलंकार कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि राम घनश्याम जो है यहाँ पर, तो राम रूपी घनश्याम यानी राम रूपी काले घने बादल और चातक रूपी तुलसीदास। तो इस पंक्ति के अंदर हमारा रूपक अलंकार प्रयोग किया जाता है, तो यह आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ जाइएगा कि इन पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, कि एक राम रूपी घनश्याम के लिए एक चातक रूपी तुलसीदास है।
ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर 19, पॉइंट नंबर 19, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो महामोह तम पुंज जासु, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की कही हुई हैं। फिर आगे 20वीं पंक्ति कहती है कि मूक होई वाचाल पंगु पंगु चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कली मल दहिन। तो ये पंक्ति भी जो है वो हमारे किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं, तो ये ध्यान रखना। अब ये तुलसीदास जी की ये जो पंक्ति है ये हमारी आ जाती हैं अक्सर उसके अंदर की, इनमें छंद कौन सा है, इनमें छंद पूछा जाता है। तो इस पंक्ति में हमारा सोरठा छंद हमारा बनता है। ये क्या है, हमारा सोरठा छंद है। ठीक है, इसमें हमारी 11-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारी 11 मात्राएं और यहाँ हमारी 13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा सोरठा छंद बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा मतलब अगला पॉइंट है हमारा 21 कि सिया राम में मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं, हम याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 22 कहता है कि राम सो बड़ी है कौन, मोसो कौन छोटो। देखो यहाँ पे बड़ी नहीं है, बड़ो आता है। ठीक है, लो मैं भी ऐसे ही बोलने लगी, राम सो बड़ो नहीं आता है, आता नहीं है। ठीक है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं ये पंक्तियां कहते हैं, यानी राम की महिमा का वर्णन करते हुए और स्वयं को तुच्छ दिखाते हुए ये पंक्तियां कहते हैं। आगे पॉइंट नंबर 23 हमारा कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी। इन पंक्तियों को तो आपने काफी सुना होगा, इन पे तो विवाद भी बहुत ज्यादा बना रहता है। तो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, सारी की सारी। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 25, रचि महेश निज मानस राखा, पाई पाई सुख में, ये सुख में है, ख है, पाई सुख में सिवासन भाखा। ठीक है, तो रचि महेश निज मानस राखा, ये पंक्ति हमारी तुलसीदास जी की है। आगे पंक्ति 26 आती है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये पंक्तियां भी हमारी जो है तुलसीदास जी की हैं। तो तुलसीदास जी की पंक्तियों में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 27 आता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृगनैनी। तो ये पंक्ति भी जो है हमारी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो या ये तो फेमस पंक्तियां हैं, देखो मंगल भवन अमंगल हारी या हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, या पंक्तियां आती रहती हैं। तो आप लोगों ने इनको देख मतलब इनको समझा होगा, अभी तक सुना भी होगा इससे पहले। तो ये हमारी आती हैं तुलसीदास जी की। फिर आगे पंक्ति कह रही है पॉइंट नंबर 28 की केशव कही न जाई कह कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझे मन ही मन रहिए। तो ये पंक्तियां आपकी रस के अंदर आ जाती हैं कि इनमें कौन सा रस है। तो अद्भुत रस इनमें पूछने के लिए आता है दूसरी पंक्ति के साथ। ये विनय पत्रिका से ली गई आपकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तो ये हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 29 हमारा कह रहा है कि अब लो नसानो जब ने नसे हों। तो ये पंक्तियां भी हमारी तुलसीदास जी की हैं कि अब लो नसानो जब ने नसे हों। तो ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो इन सारी पंक्तियों को याद करिए, ये तुलसीदास जी की हैं। अब आती हैं हमारी आगे पंक्तियां सूरदास जी की प्रमुख पंक्तियां। ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल की जो पंक्तियां हैं आपको कुछ थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, आधुनिक काल में भी आपको कुछ ज्यादा ही पंक्तियां मिलेंगी। तो आपको आधुनिक काल और भक्ति काल की ज़्यादातर याद रखनी है। चलिए देखेंगे, इसमें पॉइंट नंबर 30 आता है हमारा सूरदास जी की पंक्तियां अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सूरदास जी की पंक्तियों में आ रही हैं पंक्ति के मैया हो ने चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। अब ये पंक्तियां ना सूरदास जी की। अब सूरदास जी में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर कभी कृष्ण जी के बचपन की बात हो रही है और कृष्ण जी के बचपन के दृश्य को दिखाते हुए, तो वह अक्सर पंक्तियां हमारी सूरदास जी की निकलेंगी। यहाँ पे पंक्ति कह रहे हैं, अब अगर इसमें आपसे रस पूछा जाता है इन पंक्तियों में, तो यहाँ कृष्ण जी जो है वो अपनी माँ से, यशोदा माँ से शिकायत कर रहे हैं और ग्वाल वालों की कि मैया मैं नहीं चराऊंगा गाय, कि मैया मैं तुम्हारी गाय नहीं चराऊंगा। अब क्यों नहीं चराऊंगा, तो उसका रीज़न बताते हैं कि सारे ग्वाल बाल मिलकर मुझे मैं छोटा हूँ तो सारे ग्वाल बाल मिलकर
मुझसे पानी भरवाते रहते हैं, कभी इधर उधर कुछ कुछ सामान मंगवाते रहते हैं और मेरे पैरों में घूम घूम के छाले पड़ जाते हैं। तो वो अपनी व्यथा को वहाँ पे बताते हैं अपनी मैया से। तो यहाँ पर इसमें वात्सल्य रस है, ठीक है। तो इसमें वात्सल्य रस हमारा आ जाएगा अगर आपसे रस इसमें पूछा जाए तो पंक्ति में। सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति कहती है 31 पंक्ति कहती है मैयारी मोही माखन भावे। तो यह भी जो कृष्ण जी हैं वो मैया से बातें करते हुए बात कर रहे हैं, तो इसमें भी वात्सल्य रस हो जाएगा कि अब वो बता रहे हैं कि हे मैया मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी सूरदास की पंक्तियां हैं तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ कृष्ण जी की होती हैं अक्सर आपको सूरदास वाली पंक्तियां ही देखने को मिलती हैं। पॉइंट नंबर 32 हमारा कहता है मैया कबहू बढ़ेगी छोटी, सॉरी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोय दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी। जो कृष्ण जी ये बात बोलते हैं अपनी चोटी को देखते हुए, तो इसमें अगर रस की ये पंक्तियां भी आपकी रस के लिए पूछ ली जाती हैं तो इसमें भी हमारा वात्सल्य रस आ जाएगा इन पंक्तियों के अंदर भी, और यह हमारी सूरदास जी की पंक्तियां बन जाती हैं, ठीक है, इसमें ध्यान देना है। अब फिर आगे कह रहे हैं, अगली पंक्ति फिर आ रही है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। अब फिर से दाऊ भैया की शिकायत कर रहे हैं। पहले ग्वाल वालों की शिकायत करते हैं कृष्ण जी, फिर दाऊ भैया की शिकायत कर रहे हैं कि हे मैया जो दाऊ है मुझे बहुत खिजायो, मतलब मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अब वो बताते हैं किस बात पे गुस्सा दिलाया है। तो कहते हैं कि दाऊ ये कहता है कि तू कृष्ण जी से कि तू मैया का बेटा नहीं है, तुझे तो तू किसी और दूसरे का बेटा है, माँ यशोदा का नहीं है। तो इस वाली बात से जो बच्चा है वो क्या होता है, रो जाता है। आपने देखा वो छोटा बच्चा अगर उसे कह दो कि ये तेरी मम्मी नहीं है, हम तुझे बाहर से लेके आए थे, तो वो बच्चा जो है बहुत परेशान होता है, रोता है कि मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, है ना, ऐसे। तो वही कृष्ण जी से यहाँ पे वो मजाक करते हैं, तो वो कृष्ण जी बच्चेपने में अपनी माँ से कह रहे हैं। तो इन पंक्तियों में भी वात्सल्य रस ही आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब कृष्ण जी की बातें मैया से हो रही हैं या मैया कृष्ण जी की बातों को देख रही हैं, उनके बचपन को, तो उसमें वात्सल्य रस का आपके उदाहरण रहते हैं। तो ये सूरदास जी के ही लिखे हुए, सूरदास जी के द्वारा। अब आता है पॉइंट नंबर 34 हमारा आता है। पॉइंट नंबर 34 कहता है आयो घोष बड़ो व्यापारी। पंक्ति कह रही है आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। अब ये पंक्तियां हमें यहाँ पर बताती हैं कि इन पंक्तियों का अगर हम अर्थ देखेंगे तो ये हमारा आ जाता है, अक्सर उसके अंदर आ जाता है वियोग श्रृंगार के अंदर, कि जब उद्धव को भेज दिया गया था गोकुल में कि जाके उनको निर्गुण ज्ञान सिखाओ, तो जो गोपिकाएं हैं वो कह रहे हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी बहुत ही बड़ा व्यापारी बन के आया है और अपनी ज्ञान रूपी जो खेप लेके आया है बेचने के लिए, यहाँ पे वो ब्रज में आके उतार दी है। तो यहाँ पे ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की लिखी हुई हैं। आगे हम बढ़ेंगे इनमें। अगली पंक्ति हमारी आती है पंक्ति और पॉइंट नंबर 35 जशोदा हरि पालने झुलावे। अब यहाँ पर आगे पंक्ति कह रही है कि सोवत जान मौन है के करी और यही अंतर उकलाए उठी हरी। तो ये पूरा का पूरा इनका एक छंद है, ठीक है, उसमें अलग अलग पंक्ति आ जाती हैं, तो आपको ध्यान देना। कभी आ जाएगा ऐसे कि जसोदा हरि पालने झुलावे, इस तरह से करके आ जाएगा। दूसरी पंक्ति सोवत जानी मौन है रही, करी करी सैन बताए, कि जब राधा मतलब जब यशोदा जी कृष्ण को सोते हुए समझती हैं कि ये सो गया है, जब आंख बंद किया हुआ है, तो वो सैन करके समझाती हैं नंद बाबा को कि हाँ सो गया है। फिर यही अंतर उकलाए उठे हरि जसमद मधुरी गावे, कि फिर थोड़ी देर में ही उकला कर उठ जाते हैं और यशोदा फिर से मधुर गाती है। तो ये अलग अलग करके पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, ठीक है, अलग अलग करके पूछे या कैसे भी पूछे, आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं हमारी ये सूरदास जी की हैं, और इनके अंदर अगर हम रस की बात करेंगे तो इनमें वात्सल्य रस ही हमारा आएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे अगला पॉइंट है मौसम कौन कुटिल खलखामी। अब सूरदास जी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें हम अगर रस की बात करेंगे तो इसमें भक्ति रस हमारा आ जाएगा इस पंक्ति के अंदर, कि सूरदास जी जो हैं वो अपनी भक्ति का, अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं तो बहुत ही निरीह प्राणी हूँ, मेरे स्वामी जो मेरे कृष्ण हैं, मैं उन जिनकी भक्ति करता हूँ वो श्रेष्ठ हैं, और मैं तो खलखामी मतलब मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, दुष्ट अधम यानी गिरा हुआ प्राणी हूँ। तो यहाँ पे वो अपने आप को कम और अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हुए अपनी भक्ति का प्रकट कर रहे हैं, भक्ति भाव।
अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 37 आता है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन को केरो। तो ठीक वही कि अब जो मुझे भरोसा है वो इन्हीं चरणों का है, यानी प्रभु के चरणों में ही। तो ये भी हमारी जो पंक्तियां हैं सूरदास जी की, ये पंक्तियां आ जाती हैं कि मुझे जो भरोसा है वो इन्हीं चरणों का है, यहाँ कहते हुए। फिर आगे पॉइंट नंबर 38 में आता है कि सिखावत चलत जसोदा मैया, अर बराए करी पाइन गहावत, डगमगाए धरनी धरी पैया। ये जो पंक्तियां इन तीनों चारों पंक्तियों में जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण जी जब वो पाया चलने लगते हैं, यानी पैरों पर चल रहे हैं, उस समय के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम रस की बात करेंगे तो इसमें भी हमारा वात्सल्य रस होगा। ठीक है, छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे छोटे बच्चे की क्रिया प्रतिक्रियाओं का वर्णन हो रहा है, इसलिए इसमें वात्सल्य हो जाएगा और ये पंक्तियां हमारे सूरदास की हो जाएंगी। ठीक है, जिनमें से ये आ सकती हैं। आगे आती हैं हमारी मीराबाई की प्रमुख पंक्तियां, यानी फिर हम देखते हैं मीराबाई की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें हमारा पॉइंट नंबर 39 आता है। तो पॉइंट नंबर 39 में देखते हैं हम, पंक्ति कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। दोनों पंक्ति एक साथ भी आ सकती हैं और दोनों पंक्ति अलग अलग भी आ सकती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सिंगल सिंगल करके भी आई है, एक साथ भी। तो यहाँ पे आपको इसे समझना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है, मीराबाई की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावनी सूरति, नैना बने विशाल। सेम दोनों पंक्तियों के साथ होता है, सिंगल भी आ जाती है और दोनों डबल भी आ जाती है। ठीक है, सिंगल सिंगल भी आ जाती है, डबल डबल भी। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पंक्ति है ये हमारी पंक्ति मीराबाई की कही हुई है। अगली पंक्ति आती है हमारी, माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़ा सगा भाई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो यहाँ पे जो पंक्ति है हमारी, इन पंक्तियों में भी ये भी सिंगल भी आती हैं और डबल भी आ जाती हैं। सिंगल आने का मतलब है कि केवल ये भी आ सकती है कि संतन संग बैठी बैठे लोक लाज खोई, किसकी पंक्ति है, तो मीरा जी की पंक्ति है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को याद रखना है। अगली पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वाली पंक्ति तो आपने कई बार देखी होगी और ये आपकी अलंकार में भी आती है। इसमें रूपक अलंकार हमसे पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन यानी राम रूपी रत्न धन को पा लिया है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मीरा जी की पंक्ति में आता है, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। तो इन पंक्ति में यहाँ पर कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए मीरा जी कहती हैं। तो इन पंक्तियों में चाहे हो हरि तुम हरो जन की भीर, चाहे पंक्ति हो द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, ये दोनों ही पंक्तियां जो है मीरा जी की हैं, अलग अलग भी पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है 44, राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई, अब तो बात फैल गई जाने हैं सब कोई। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं इनका आपको घटना के बारे में पता ही होगा, जो मीरा जी को विष का प्याला भेजा और उसके बाद भी मीरा जी जिंदा रही। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पंक्ति कही गई है। तो ये पंक्ति जो है हमारी ये क्या हो जाती है, मीरा जी की द्वारा रची हुई पंक्तियां हैं। ठीक है, अगली आती है हमारी 45, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी, और मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम जीते हम हारी। अब दोनों पंक्तियां डबल भी करके आ सकती है, सिंगल सिंगल भी करके आ सकते हैं, पर इन दोनों की पंक्तियों की पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि इन पंक्तियों में मीरा शब्द उन्होंने स्वयं ही दिया है, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब भक्ति काल की कुछ हमारी अन्य पंक्तियां और हैं, यानी कुछ अन्य कवि भी हैं हमारे जो अपनी पंक्तियों के लिए फेमस हैं, उनकी कुछ पंक्तियां आती हैं। जैसे हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है हमारा 46, कि या लकुटी अरि कवरिया पर, राज तिहू पुर को तजी डारो। तो ये पंक्ति भी बड़ी आती है ना, ये पूछी जाती हैं, तो याद रखना है रसखान की ये पंक्ति है हमारी। ठीक है, या लकुटी अरु कवरिया पर, राज तिहु पुरी को तज डारो। तो ये रसखान की पंक्तियां हमारी आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है हमारा अगला, मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन।
तो इन्होंने इनमें अपना रसखान शब्द दिया होता है, तो आप इससे पहचान सकते हैं, तो ये रसखान की ही पंक्तियां हैं। कभी कभी सिंगल पंक्ति आ जाती है, बसो संग गोकुल ग्वान गांव के ग्वारन, तो ये आपको याद रखना है कि रसखान की है। ठीक है, आगे पंक्ति कहते हैं, आगे 48 पॉइंट कहता है हमारा, संतन को कहा सीकरी सो काम। ये पंक्ति भी आपकी पूछी जाती है बार बार। ठीक है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, कुंभन दास की ये फेमस पंक्ति है और प्रसिद्ध है, जो आपको पूछी जाती है परीक्षा में, तो याद रखना है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। आगे देखेंगे हम, अगला पॉइंट हमारा आता है 49, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये रामानंद की पंक्ति है ना, ये भी विशेष पंक्ति है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारा। फिर पॉइंट नंबर 50 आता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलूक दास की पंक्तियां हैं और इन्होंने अपनी पंक्ति में नाम भी दे दिया है, दास मलूका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी आती है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास की ये पंक्तियां आती हैं, फेमस पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला आता है, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 51। यहाँ पे पॉइंट कहता है कि सुर तीय नर तीय नाग तीय सब चाहत अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई। अब यहाँ पंक्ति में देखो, आप ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे तुलसी शब्द दिया हुआ है ना, इसके चलते में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि तुलसीदास जी के लिखी रची हुई है। तो आपको याद रखना है ये रहीम की है। ठीक है, रहीमदास जी की है, और रहीमदास जी ना तुलसीदास जी के बारे में वर्णन करते हुए ये बात कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा आता है कि पीयूसो कहू संदेशड़ो, पीयूसो कहू संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जई मुई तेहिक धुआं हम लाग। ये जायसी की कही हुई पंक्तियां हैं। ठीक है, ये जायसी जी की पंक्तियां हैं, इन्हें ध्यान रखना है। फिर ये इनकी अगली पंक्ति आती है जायसी की ही, कि छार उठाई लीन एक मुठी, दीन उड़ाई प्रीथमी झूठी। ठीक है, तो प्रियतमी, ये हो सकता है प्रियतमी शब्द के लिए पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन प्रीथमी ऐसे ही लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे, छार उठाई लीन एक मुठी, दीन उड़ाई प्रीथमी झूठी। तो ये जायसी की पंक्तियां हैं। और अगली पंक्तियां ये इनकी आती हैं कि मानुष प्रेम भव बैकुंठी, नाहिन ते कहा छार भई मुठी। तो ये पंक्तियां भी इनकी आती हैं, जायसी जी की आती हैं। तो इनको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, जो भक्ति काल की आपकी जो पंक्तियां हैं वो इस तरह की आती हैं। और ये कुछ छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इन पंक्तियों मतलब हम पीडीएफ कहाँ से लें, तो मैं आप लोगों को इनका पीडीएफ बता देती हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। ये जो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपको डाउनलोड करना होगा निधि अकेडमी ऐप। ठीक है, एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का फ्रेम दिखाई देगा, और इस फ्रेम में जो ये आपको यूट्यूब का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये यूट्यूब के बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये हमारा पहला चैनल दिखाई देगा, निधि अकेडमी, जिस पे अभी हम क्लास देख रहे हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखो लाइव क्लास का ऑप्शन और वीडियो क्लास का ऑप्शन दोनों दिख रहे हैं। लाइव क्लास का ऑप्शन है जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपके प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की अगर आपको लेनी है पीडीएफ तो आप लाइव वाले बॉक्स में जाइएगा, और अगर आपको ये साहित्य वाली लेनी है तो आप वीडियो वाले बॉक्स में जाइएगा। जब आप वीडियो वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं वीडियो को, और इसके बगल में जो व्यू पीडीएफ आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप ये अपनी जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, इस पीडीएफ को जो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अभी यहाँ पे भक्ति काल की जो ये पंक्तियाँ की हैं, हमने कितनी की हैं आज, हमने 57 पंक्ति की हैं। ठीक है, तो 57 पंक्ति भक्ति काल की थोड़ी से ज़्यादा ही हैं हमारी और महत्वपूर्ण है ये हमारी, तो इनको सबको याद कर लेना। तो
आज की आपकी जो होमवर्क है उस होमवर्क में यही है कि आपको इन 57 पंक्तियों को याद करना है। इनमें से बहुत सारी पंक्तियाँ आपको पहले से ही याद हैं, पहले से आती हैं, आप पढ़ते रहे हैं हमेशा, ठीक है, रस में पढ़ते रहे, छंद में पढ़ते रहे, अलंकार में पढ़ते रहे हैं, तो वहाँ आपका सब चलता रहता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे, जो हमारा साहित्य का है हिस्सा थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे और इसे आप अपनी परीक्षा के हिसाब से मतलब तैयार करते रहिए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।